हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुग़ल काल की अंतिम इमारत की दास्तां। वैसे तो दोस्तों, मुग़लों ने भारत में बहुत सी इमारतों का निर्माण किया, पर मुग़ल कालीन वास्तुकला की कारीगरी देख और मुग़लों की शान और ठाठ बाट देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य कैसे समाप्त हो सकता है। और इसी के साथ साथ मुग़ल वास्तुकला में आखिरी मुग़ल इमारत, जो कि दिल्ली के औरोबिंदो मार्ग पर स्थित है, और कैसे इस इमारत के बनने के बाद इमारतों का बनने का सिलसिला समाप्त हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सफदरजंग के मकबरे के बारे में, जो कि मुग़ल वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। सफदरजंग एक बंद बगीचे वाला मकबरा है जिसमें बहुत से मंडप हैं, जैसे जंगल महल, मोती महल और बादशाह पसंद। सफदरजंग का पूरा नाम मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खां था। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मिर्ज़ा मुकीम एक बादशाह थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल मिर्ज़ा मुकीम कोई बादशाह नहीं थे, वह अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री थे। मिर्ज़ा मुकीम का जन्म सन 1708 ईस्वी में ईरान के निसापुर में हुआ था। मिर्ज़ा मुकीम जन्म के कुछ समय बाद सन 1722 ईस्वी में भारत आ गए थे। 19 मार्च 1739 ईस्वी में उनको अवध के तख्त पर बैठा दिया गया। मोहम्मद शाह दूसरे मुग़ल शासकों से अलग व शक्तिशाली थे, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट बनाया गया। मोहम्मद शाह के शासक बनने के बाद मिर्ज़ा मुकीम को वज़ीर यानी प्रधानमंत्री बनाया गया। वह अपने समय के कुशल प्रशासक हुआ करते थे और अपने समय के कश्मीर, आगरा, अवध जैसे प्रांतों के सूबेदार थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साम्राज्य काफ़ी सिमटने लगा, क्योंकि उनका शासन सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। वज़ीर होने के कारण मिर्ज़ा मुकीम ने सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब राजा बस एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कि अपने ऐशो आराम के बारे में सोचा करता और अपने हमाम में अपनी रानियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा। मिर्ज़ा मुकीम ने अपनी शक्तियों की क्रूरता दिखाकर मनमानी करना शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर मोहम्मद शाह के परिवार वालों ने अपने हिंदू मराठा संघ को बुलाया ताकि वो वज़ीर से छुटकारा पा सकें। सन 1753 ईस्वी में एक युद्ध हुआ और वज़ीर मुकीम खां को दिल्ली से निकाल दिया गया, और कुछ समय बाद 1754 ईस्वी में उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हो गई, जिसके बाद उनके बेटे नवाब सिराजुद्दौला ने दिल्ली में एक मकबरा बनवाने की अनुमति ली और इसका निर्माण मुग़ल शैली में शुरू कराया गया, जिसका कुल खर्च उस समय 3 लाख रुपए का आया था। मकबरे को एक इथोपियाई वास्तुकार ने बनाया। मकबरा 300 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसके चारों तरफ बाग बगीचे हैं, जिसमें नहरें बहती हैं। कहा जाता है इस मकबरे पर खूबसूरत पट्टियों का काम किया गया है। ये पट्टियाँ अब्दुल रहीम खाने खाना की कब्र से लाई गई थीं। अब्दुल रहीम एक मशहूर कवि थे, जो अकबर के समय में उनके 9 रत्नों में से एक थे। यह मकबरा दिल्ली के सबसे ऊंचे मकबरों में से एक है, जिसकी लंबाई 9 मंजिला के बराबर है। वैसे तो मकबरे में कई प्रवेश द्वार बनाए गए, पर प्रमुख प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में, जो कि 2 मंजिल गुंबदनुमा बनाया गया। साथ ही कई छोटे बड़े गुंबद इस इमारत में शामिल किए गए, पर जो सबसे अनोखी
और प्रमुख गुंबद जो कि कब्र के ऊपर स्थित है, और प्रमुख गुंबद को 28 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया। गुंबद पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। साथ ही यह इमारत में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का अनोखा प्रयोग और वास्तुकला देखी जा सकती है। इमारत के अंदर फूल पत्ती और बेलों की कारीगरी, जिनमें खाद्य रंगों का प्रयोग किया गया है, उसकी भी अनोखी वास्तुकला यहाँ पर देखी जा सकती है। मिर्ज़ा मुकीम की कब्र के साथ उनकी बेगम की कब्र भी यहाँ स्थित है। माना जाता है यह इमारत मुग़लों और मुग़ल वास्तुकला की आखिरी इमारत है जिसके बाद कोई इमारत नहीं बनी। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।